विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तो रख दिया गया, लेकिन अब परेशानी बढ़ गई है। परेशानी क्यों बढ़ गई है? तो हाई कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को, भारत सरकार को और विपक्षी दल में शामिल 26 दलों को एक साथ नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस जारी करके पूछा गया है कि आखिरकार आपने जो गठबंधन बनाया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपने इंडिया रख दिया है, उसके पीछे का तात्पर्य क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह मामला सुनवाई के योग्य है, इस पर हम सुनवाई करेंगे कि आखिरकार कोई आदमी, कोई संस्था या फिर कोई राजनीतिक संगठन अपना नाम इंडिया रख सकता है या नहीं रख सकता है। इसके पीछे कहा गया है कि संविधान में जब भारत की कल्पना की गई है, वहां पर भारत नामक देश के बारे में जिक्र किया गया है, तो लिखा गया है कि संघों का जो पूरा का पूरा गठजोड़ होगा उसको भारत कहेंगे या इंडिया कहेंगे। और इसी कारण से इंडिया शब्द को लेकर अब सुनवाई हो रही है। आगे पूरी खबर आपको बताएंगे कि 26 विपक्षी दलों को नोटिस, केंद्र की सरकार को नोटिस और चुनाव आयोग को नोटिस देने के बाद अब क्या होगा। और एक बहुचर्चित कानून का जिक्र किया जा रहा है जिसका नाम है एम्बलेम एंड नेम्स एक्ट 1950, मतलब कि 1950 का यह कानून है। और कैसे यह कानून काम करता है सब कुछ आपको एक एक करके समझाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो आपसे सिर्फ एक तरफ का किराया लिया जाएगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में, मतलब कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल होता है। पीआईएल का मतलब कि जनहित याचिका। आप और हम कोई भी कोर्ट में जाकर पीआईएल दाखिल कर सकता है। कोर्ट से कह सकता है कि आप इस मामले पर सुनवाई कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए। ऐसा ही कहा गया इंडिया नाम के मामले पर। अब दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया तो सबसे पहले आप उस कानून को समझिए जिसके तहत नोटिस जारी हुआ और उसके बाद कहा जा रहा है कि आगे की सुनवाई होगी। उस कानून का नाम है एम्बलेम एंड नेम्स एक्ट 1950, मतलब कि 1950 में यह कानून आया था। अब इसके पीछे की एक और कहानी है। दरअसल जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके तरफ से 1946 में एक कानून कह लीजिए या कहिए कि एक प्रकार का आदेश जारी किया गया। कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र का नाम कोई भी संस्था, कोई भी आदमी, कोई भी देश अपने व्यापारिक लाभ के लिए, व्यवसायिक कामों के लिए, मतलब कि कमर्शियल कामों के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। जब यह कानून आया, यह आदेश आया, उसके बाद भारत सरकार ने, तत्कालीन भारत की सरकार ने कहा कि उसको भी चिंता है कि उसका नाम चूंकि इंडिया है, भारत है, तो हो सकता है कि इंडिया नाम से, भारत नाम से कोई व्यावसायिक संगठन बना लिया जाए, कोई ऐसा संगठन बना लिया जाए जिसका दुरुपयोग हो। और इसको लेकर के 1950 में एक कानून लाया गया जिसके बारे में हमने आपको बताया कि एम्बलेम एंड नेम्स एक्ट 1950। अब यह कानून क्या कहता है? यह कानून कहता है कि जो इंडिया नाम है, उस इंडिया नाम को अपने फायदे के लिए कमर्शियल तरीके से कोई भी उपयोग नहीं कर सकता है, इसका व्यवसायिक उपयोग नहीं हो सकता है। और अब एक बात इस कानून में साफ नहीं हुआ कि आखिरकार अगर कोई राजनीतिक दल है तो क्या उस राजनीतिक दल को यह माना जाएगा कि वह व्यक्तिगत लाभ है या उससे कोई व्यापारिक फायदा है, कोई व्यवसायिक संगठन है, उससे क्या किसी व्यक्ति को लाभ हो रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर कोई बात स्पष्ट नहीं है। लेकिन अब इसी बात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने कहा कि पीआईएल जो है, जनहित याचिका जो है, चीफ जस्टिस ने कहा कि सुनने के योग्य है, हम इस पर सुनवाई करेंगे। और इसी के साथ विपक्षी दलों के 26 अलग अलग पार्टियां, भारत की सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया गया। जवाब मांगा गया कि आखिरकार चुनाव आयोग ने इंडिया नाम पर
किसी प्रकार की कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। और अब कहा जा रहा है कि आगे परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया नाम को लेकर पहले से ही लगातार कहा जा रहा है कि अब सोचिए, ये जो राष्ट्रीय धरोहर वाली बात है इसका कोई उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि इसका एक और कहानी है कि बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई जो क्रिकेट खिलाती है भारत के नाम पर, उसके भी नाम में इंडिया आता है। अब कहा गया कि बीसीसीआई के नाम से इंडिया को हटवाइए, इसका नाम चेंज करवाइए, क्योंकि वह कोई भारत सरकार का संगठन तो है नहीं। लेकिन इसको लेकर तत्कालीन जो कोर्ट में सुनवाई चली, उसमें कोर्ट ने कहा था कि यह कोई व्यवसायिक संगठन नहीं है। अब देखिए कि राजनीतिक दलों को लेकर क्या फैसला होता है। आगे जो भी अपडेट, जो भी और महत्वपूर्ण जानकारी आएगी, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।